हाँ कहते हो, कह लो जी। ना भूल लेंगे, अब भूल जाएंगे तो याद दिवा दियो। हाँ जी। ओम है सर्वरक्षक, भू प्राणों के प्राण, भूय दुख विनाशक, सुय सुख स्वरूप, सभी तू संसार उत्पादक व सर्वे प्रेरक, देवस्य प्रकाश स्वरूप, ततो स्वरेण्यम वर्ण योग्य सर्वे श्रेष्ठ, धीमहि हम धारण करें या ध्यान करें, यो जो धारण किया हुआ तेजत व ज्ञान या परमात्मा न हमारी धियो बुद्धियों को प्रचोदयात शुभ मार्ग में प्रेरित करे। हे पार ब्रह्म परमात्मा मेरे कर बुद्धि प्रकाश, श्री भीष्मानंद सतगुरु मिले नित रहूं चरण का दास। भीष्मानंद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सतगुरु दीन दयाल जी मेरी दो बुद्धि में ज्ञान। ऐ मनुष्य दुनिया में आकर तूने लिया तो क्या लिया, आखवत के वास्ते तो सा लिया तो क्या लिया। कभी मत भूल ईश्वर को, जमाना खाक सारी है, कोई ना रहा कोई ना रहे, सभी खलकत सिधारी है। भजन भगवान का कर ले, भटकता क्यों फिरे प्राणी, ये दिन दिन आयु जा बीती, क्यों खोवे मुफ्त जिंदगानी। देखिए सभी संत मंडल व बाहर से आए अतिथिगण, सभी ग्रामवासी, माता और बहन, देखिए रविदास जी कह रहे हैं, नो रविदास म्हारे राम जी, दशरथ कर सुत नाही, राम हमो में रम रहा विषभ कुटुम माही। कि जो दशरथ का लड़का है वो मेरा राम नहीं है, जो सारे विश्व में समाया हुआ रमा हुआ है और वो मेरे अंदर भी है, वो मेरा राम है। फिर कहा रविदास हमारे राम जी, सकल रहो भरपूरी, रोम रोम में रम रहा राम मसूक न दूरी। कि जो सारे विश्व में समाया हुआ है, हर जगह है, और वो अपने कभी प्यारे से, अपने अंश से कभी दूर नहीं होता, वो ही मेरा राम है। कह रहे हैं मुकड़े में जू छाई, पुष्प मध्य जू बास, तैसे ही श्री हरि बसे हृदय मध्य रविदास। कि जैसे मुकड़े में अपनी ही परछाई और पुष्प मध्य जुबास, एक फूल के एक कण में खुशबू होती है, ऐसे ही वो परमात्मा मेरे अंदर बसे हुए हैं। कह रविदास फिर कहा है, देखिए रविदास जी ने वैसे सबके लिए मांगा है, कहा है ओंकार है सतनाम, आदि जुगादि सबन सत, कह रविदास सामूहे टिकवे नहीं है सत। ओंकार है सतनाम, आदि जुगादि सबन सत, वो परमात्मा पहले भी था, अब भी है और फिर भी रहेगा। जहां ज्ञान रूपी प्रकाश होगा वहां अज्ञान रूपी अंधकार जो है कभी नहीं ठहरेगा।
फिर कह रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी महाराज ने जो है सबके लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, कि इस संसार में कोई भी दुखी ना रहे, सब जो है सम बराबर बसे। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और कह रहे हैं, हरी सा हीरा छाड़ के करे और की आस, तेनर दो जग जाएंगे सतभा के रविदास। कि उस हीरे को छोड़ करके जो और की उपासना करेगा, वो उन लोगों को जागा जहां ज्ञान ना हो। जैसे कीट पतंगा, भेड़ बकरी, मुर्गा स्वर, ऐसी ऐसी योनियों में जागा। फिर कह रहे हैं, प्रभु भक्ति श्रम साधना, प्रभु भक्ति श्रम साधना जग में जिनके पास, तिन्ही जीवन सफल भयो सतभा के रविदास। जिसने उस प्रभु की भक्ति करी, मेहनत करके खाया और सेवा करी, उन्हीं के जीवन जो है सफल हुए हैं। फिर कह रहे हैं रविदास जी, अगर आप अपने को नहीं जानेंगे तो यही भूल है। कह रहे हैं, एक को बिरम है सकल में और सकल बिरम माही, रविदास बिरम सब भेष में, बिरम बिना कुछ नाही। एक को बिरम है सकल में, सारे संसार में जो है वो परमात्मा व्यापक है और उसी से सब उत्पन्न हुए हैं। एक को बिरम है सकल में और सकल ब्रह्माई। जैसे धागे में मन के पिरोए होते हैं, ऐसे ही ये सारा संसार उस परमात्मा में गुथा हुआ है। एको बिरम है सकल में और सकल बिरम माही, रविदास बिरम सब भेष में। जो कुछ दिख रहा है सब ब्रह्म है, रविदास ब्रह्म सब भेष में, ब्रह्म बिना कुछ नहीं। उस परमात्मा के बिना कुछ नहीं बन सकता। वही एक सामग्री ऐसी है जो सबको रचती है। फिर कह रहे हैं, अमृत रस एक बूंद को तलपत है दिन रैन, रविदास अमीरस बिन पिए जिरिया न पावे चैन। कि रविदास रस एक बूंद को, वो बूंद क्या है? वो खुद ही है। रविदास रस अमीरस एक बूंद को तलपत हो दिन रैन। जब तक अपने को नहीं जानता, अज्ञान में जो है वो अंधकार में फिरता है। जय हो जी। ईश्वर आपका कल्याण करे, परिवार में सुख शांति दे। ठीक है, ये तो सब एक भाई चलते हैं, करारा हो या वैसा हो। रविदास अमृत रस एक बूंद को तलपत हो दिन रैन, रविदास अमीरस बिन पिए जिरिया न पावे चैन। जब तक अपने को नहीं जानने का, तब तक वो प्यास नहीं बुझने की। फिर कह रहे हैं, एक बूंद से बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन टूटे कै रविदास खलास। कि जिस बूंद को मैं जन्म जन्मांतरों से मरता जीता आ रहा हूं, वो बूंद मुझे मिल गई और मेरी प्यास बुझ गई। मेरा मरण जीवन बंधन जो है वो छूट गया। अजी बस ठीक है। कबीर साहब कह रहे हैं,
हेरत हेरत हे सकी, हेरत गयो हिराय, बूंद समानी समुद्र में कैसो हेरित जाए। कि जिसको मैं पहले इंद्रियों से अलग हुआ, शरीर से अलग हुआ, वो बूंद मेरी समुद्र में समा गई, अब उसे अलग नहीं किया जा सकता। पता नहीं वो समुद्र का कौन सा हिस्सा बन गई शायद, अब वो समुद्री बन गई। ऐसे ही ये जीव वैसे उसका अंश है, हम अंश हैं और वे अंशी हैं। और अंशी जो है कभी अंश से अलग नहीं होता। और देखिए एक प्रश्न आया था मेरे सामने सत्संगी का, कि सत्संगी कैसे होते हैं। आज इमाम राज जी यही आपका प्रश्न था, अब आप और दोहरा दो। हेलो हेलो बोल रहा हेलो पसंद कराओगे ना, हम जिसको उत्तर इस पे नहीं आता जी करना। हेलो होगा सुन लो। मेरा प्रश्न था महाराज जी, पहली बात तो हम लोग सत्संगी है नहीं। आप कहो फिर भी हम लोग सत्संगी नहीं हैं, हम तो सत्संगियों की धूल भी नहीं। अब जब सत्संग में आ रहे तो चाहे हो या ना हो, अब तो सत्संगी गिना जाएगा। और कहने में ये जा रहा था, पूछना मुझे ये था कि जो आदमी भक्ति की तरफ ज़्यादा घुसता है, चाहे वो संत हो और चाहे वो गृहस्थी, जो भक्ति की तरफ, जो सत्संग की तरफ ज़्यादा घुस रहा है, वो परेशान क्यों है? और हमारे जो महात्मा लोग हैं ये हमसे ज़्यादा परेशान नजर आ रहे। ये भी परेशान है, ये भी क्यों परेशान है? तो या तो हम जैसा सत्संगी अपने आप को जैसे मान रहे हैं, या तो इस सत्संग को छोड़ देगा, अन्यथा इसकी परेशानी हलो। हाँ सही बात है। जहाँ रसना मिलता हो वहाँ पहले तो लगने का ही नहीं लगा है, तो इसी बेस पे लगा भाई शांति रहे मिले। हाँ शांति भी मिले, और वहाँ शांति है मिले ना तो फिर आदमी छोड़ देगा ही। होगी आपकी बात। हाँ जी। या और कुछ? पहले तो सत्संगी को कहा कि सत्संगी दुखी क्यों, और पहले वैसे इन्होंने ये कहा था कि सत्संगी कैसे होते हैं। देखिए ये शरीर जो है ये सत्संगी नहीं है। सत्संगी जो है जो इससे अलग है, जिसकी प्रेरणा से प्राण चलते हैं, जिसकी प्रेरणा से मन मनन करता है, जिसकी प्रेरणा से बुद्धि निश्चय करती है, जो चेतन स्वरूप है, वो सत्संगी है। ये शरीर सत्संगी ना है ना। चलाओ भैया।